साथियों, मित्रों, हार्दिक प्रेम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल KS सागर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन, जय जिनेंद्र। साथियों, मित्रों, फेथ मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम आज जानते हैं आज का सुविचार। हर व्यक्ति की वापसी तय है, पता नहीं कब होगी। इसलिए साथियों, मित्रों, हमें आज में जीना है, जीवन का आनंद लेना है और इस बात की चिंता कभी नहीं करनी है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। सिर्फ आज में जिए, उस परमपिता परमात्मा को हमेशा याद रखते रहें, उस परमपिता परमात्मा को अपनी बागडोर सौंप दें। हमें कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस अपनी बागडोर उस परमपिता परमात्मा के हवाले कर देनी है। वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा अवश्य करेगा। उस परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में यात्रा के लिए भेजा है, तो वह हमारी यात्रा का पूरा ध्यान रखेगा कि इस यात्रा के दौरान कोई भी तकलीफ ना आए। बस हमें उस परमपिता परमात्मा पर अपना भरोसा बनाए रखना है और इस बात को हमेशा याद करना है कि हम कुछ नहीं करने वाले, उस परमपिता परमात्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता। बी नथिंग, डू ओनली क्रम्स। आइए साथियों और मित्रों, फेथ मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल की इस श्रृंखला में एक प्रेरक प्रसंग उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को नमन करते हुए आपकी नजर करता हूँ। किसी शहर में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसकी 4-5 संतानें थी। वह व्यक्ति जो है हमेशा आनंद में प्रफुल्लित रहता था। उसके विपरीत उसकी पत्नी उसको इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ कहा करती थी। उस व्यक्ति को अपने परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर पर पूरा भरोसा था। वो इसमें भी सदा खुश रहने का प्रयास करता था। साथियों और मित्रों, जिस शहर में वो रहा करता था उस राजा की कोई भी संतान नहीं थी। वह राजा अक्सर दुखी रहा करता था। हमेशा इस सोच में डूबा रहता था कि मेरे जाने के बाद इस देश का क्या होगा, कौन इसको संभालेगा, इसका कामकाज कौन देखेगा। इसी चिंता में वो हमेशा परेशान ही रहा करता था। कामकाज से भी उसका ध्यान भटक जाता था। जब मंत्रियों ने राजा की ये दशा देखी तो राजा से इस विषय में बात की, तो राजा ने बताया, संतान की वजह से मुझे ये चिंता अक्सर खाई जाती है कि मेरे बाद इस संसार में इस देश का और आपका कौन ख्याल रखेगा। उस देश के राजा का मंत्री बहुत ही समझदार था। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने उसको अमल करना शुरू कर दिया। और उसने कहा राजा से, अगर आप तांत्रिक आदि की सलाह लें, उनसे कोई उपाय पूछें, तो हो सकता है कि आपके यहाँ संतान हो जाए। जब आदमी चिंता में रहता है तो उसका ध्यान हमेशा विपरीत दिशा में भागता है। सही समय पर सही सोच चिंतित व्यक्ति को नहीं आ सकती है। साथियों और मित्रों, राजा ने मंत्री की बात को माना और तांत्रिकों को अपने पास बुलाया। तांत्रिक ने कहा, आपके यहाँ पे संतान हो सकती है अगर आप किसी बालक की बलि दे दें। राजा पहले से ही इस चिंता में था कि वह जल्द से जल्द चाहता था कि उसके यहाँ पे संतान हो। उस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा उसने इसका कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था। राजा ने मंत्री के कहने के अनुसार मुनाद करा दी, जो व्यक्ति अपने बालक की बलि देने को तैयार होगा उसे यथा योग्य इनाम दिया जाएगा। ये मुनाद उस व्यक्ति के कानों में भी पड़ी। उसने आपस में विचार विमर्श किया और अपने एक बालक की बलि देने को तैयार हो गया। जैसा कि मुनाद में बताया गया था कि आपको उस मंत्री के पास जाकर ये सब बताना है। वह व्यक्ति उस मंत्री के पास गया। मंत्री ने उसे और उस बालक को, जो कि 10-12 साल का रहा होगा, सारी स्थिति बता दी। बालक राजा के सामने लाया गया और राजा ने उससे प्रश्न किया कि आप बलि के लिए तैयार हैं? उसने कहा, हाँ
परंतु मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी जिंदगी को अभावों में ही काटा है। मैं कुछ दिनों तक प्रसन्न रहना चाहता हूँ और वो सब खाना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ जिसकी मुझे अभी तक दर्शन भी नहीं हुए। मैं आपसे 7 दिनों की मोहलत मांगता हूँ। राजा तैयार हो गया और अगले 7 दिन तक उस बालक को उसकी इच्छा के अनुसार वो सभी भोजन आदि का प्रबंध किया गया, जिसका वो जिक्र करता रहा। अंत वह दिन भी आ गया जब राजा ने उसकी बलि का दिन मुकर्रर किया हुआ था। मंत्री, अन्य आदमी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। राजा भी वहां पे उपस्थित हो गया। बालक की बलि देने के लिए सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि हर आदमी को उसके अंतिम समय में उसकी इच्छा को जानने का अधिकार होता है, उसी परंपरा को निभाते हुए मंत्री ने भी उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। साथियों और मित्रों, उस बालक ने, जैसा कि मंत्री ने उसको बताया था, कहा कि मुझे रेत ला के दे दीजिए। राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये बालक रेत क्यों मांग रहा है, परंतु उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा को जानकर, उस बालक की अंतिम इच्छा को जानकर रेत का प्रबंध किया गया। उस बालक ने उस रेत के 4 हिस्से किए और उस रेत में से एक मुट्ठी भरकर, पहली डेरी में से एक मुट्ठी भरकर दूसरी जगह डालना शुरू कर दिया। राजा ने इसका अभिप्राय पूछा तो उसने कहा, मेरे माता पिता मेरे खर्चे आदि से तंग आकर संघर्ष आपकी बात मानने को तैयार हो गए, ये उस पर दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी तरह उसने दूसरी मुट्ठी भी भरी और साइड में रख दी, जहाँ कहीं की डाल दी। उसका उसने बताया कि मेरे उन साथियों मित्रों के साथी है जो मेरे साथ अक्सर खेलता करते थे, लेकिन इस समय पे भी उन्होंने मुझे कोई भरोसा नहीं दिलाया। अब राजा ने उस बालक से तीसरी डेयरी के बारे में पूछा तो उस बालक ने कहा, ये उस देश के राजा के लिए है जिसने अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए अपने हितों के लिए उस बालक की बलि देने को भी तैयार हो गया, जो अभी पूरी तरह से खिला भी नहीं था। अपने हितों के लिए वह राजा उस बालक की बलि देने तक भी तैयार हो गया। चौथी डेयरी पर जब आया तो उसने पूछा उस बालक से, किसकी है? उसने कहा, ये उस ईश्वर को समर्पित है जिस पर मेरा सदा विश्वास बना हुआ है। जो ईश्वर करेगा अच्छा ही करेगा। ईश्वर किसी का अनित नहीं करता है। ईश्वर के लिए सब जीव समान है। उस परमपिता परमात्मा ने हमें जब इस संसार में भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। हमारे रहन सहन, खान पीन का सारा ध्यान, उसका निर्वाह उस ईश्वर ने पहले से ही तैयार कर रखा है। बिना ईश्वर के कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस बालक की उस ईश्वर, उस परमात्मा के पिता, उस बालक की उस परमपिता परमात्मा के प्रति भक्ति उस बालक को और मौत से विमुख कर गई। साथियों, राजा ने उसकी बलि टाल दी और उसे अपना पुत्र मान लिया और राजा को उस देश का उत्तराधिकारी मिल गया। साथियों, मित्रों, हमें किसी भी परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उस परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हमें उस परमपिता परमात्मा पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए। जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। साथियों, मित्रों, हमें उस परमपिता परमात्मा की संतान है और माता पिता कभी भी अपनी संतान का अनित नहीं करते हैं। हम भी उस ईश्वर की संतान हैं। हमें उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर पर अपना भरोसा हमेशा बनाए रखना है। इसी के साथ फेथ मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल की श्रृंखला से अपनी वाणी को विराम देते हुए, इसी मंगल कामना के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, दूसरों को प्रेम करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। एक बार फिर मिलने के वादे के साथ
फेथ मेक इम्पॉसिबल की श्रृंखला से आपसे इजाजत चाहता हूं। अपने पर विश्वास बनाए रखें, उस परम पिता परमात्मा पर अपना विश्वास बनाए रखें। आपका एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद।